Welcome to the AIKI Dunia. Now please enjoy the story and please don't forget to like, share and subscribe. ये कहानी है एक गरीब धोबी की, जो एक छोटे से गांव में अपना धोबीगिरी का काम किया करता था। धोबी के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो ना कोई कमाई हो पा रही है, ना कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहाँ जाकर अपना धोबीगिरी का काम करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कुछ कमाई तो हो जाएगी। क्यों जी, वहाँ के लोगों के कपड़े अभी तक किसी ने धोए नहीं क्या, कि आपको वहाँ जाकर ही धोबीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर दो सिक्के कमाए नहीं जाते तुमसे कि चले पराए गांव कमाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह चुपचाप धोबी अपने घर से निकला और दूसरे गांव की तरफ चल दिया। दोपहर होने तक वो पड़ोस के गांव में पहुंच गया। हारा थका जब धोबी वहां पड़ोस के गांव में पहुंचा तो वो हैरान रह गया ये देखकर कि उससे पहले ही वहां पर बहुत सारे धोबी हैं जो अपना काम काज कर रहे हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे धोबी मुझसे पहले ही अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे मुझ अनजान धोबी के पास ग्राहक कैसे आएंगे? लगता है इस गांव से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा वापस। नहीं नहीं, खाली हाथ भी तो घर नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूं? तभी फिर धोबी ने ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक तरकीब सोची। फिर उसने अपनी दुकान लगाई नदी के किनारे और वहाँ पर एक बड़ा सारा बोर्ड लगाया और बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, सबसे सस्ता धोबी। यहाँ हमारे कपड़े धोने के साथ साथ इस्त्री मुफ्त में की जाती है। और लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। अरे वाह, कपड़े धुलाई के साथ इस्त्री मुफ्त। अरे भाई ये लो, मेरे कपड़े ज़रा अच्छे तरीके से धो देना और साथ में अच्छी से इस्त्री भी कर देना। हाँ हाँ सेठ जी, अभी किए देता हूँ। फिर धोबी ने अच्छे तरीके से कपड़े धोकर इस्त्री करके सेठ को दे दिए। ये लीजिए, अब आपके कपड़े एकदम नए जैसे बन गए हैं। अरे भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, सच में ये तो बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। उसने फिर बहुत मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में उसने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए। आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। यदि ऐसे ही काम काज चलता रहा तो मैं कुछ ही दिन में काफ़ी पैसे जमा कर लूँगा और एक घोड़ा खरीदूँगा। उनमें से 2 सोने के सिक्कों के बदले उसने एक व्यापारी से एक घोड़ा ले लिया और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ पर उसने डाकुओं का एक झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं, ये तो मेरा सारा पैसा लूट लेंगे। मैं एक बार फिर से गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। वो धोबी बहुत चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक तरकीब सूझी। उसने एक सोने का सिक्का लिया और घोड़े के गले में बांध दिया। फिर आगे चल पड़ा और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालो, फटाफट करो। देखो, मैं एक गरीब धोबी हूँ, इस घोड़े के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। और जैसे ही ये बोला और घोड़े ने थोड़ी गर्दन हिलाई और वो सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अच्छा मक्कार, झूठे इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये सोना फिर कहाँ से आया? जल्दी बोल। रुकिए रुकिए भाई, मैं अभी आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये घोड़ा तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, इसके बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। हाँ ठीक है, चलो एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी के साथ इस घोड़े को अपने पास रखना, वरना आखिर में तुम पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। धोबी ने घोड़ा बेच दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा और वो बहुत खुश था कि उसे सोने के काफ़ी सिक्के मिल गए और उन पैसों से उसने अपने गांव में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। और इसी बीच वो डकैत भी उस घोड़े को लेकर अपने अड्डे पे पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह के सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं ही अपने पास रखूंगा। उन सब ने सरदार की बात मान ली और घोड़ा सरदार अपने साथ लेकर रात चला गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा, वहां कुछ भी नजर न आया और वो जान गया कि उस धोबी ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इस बीच एक और डकैत वहां पर आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी ज़रा बताइए कि घोड़े ने कितना सोना उत्पन्न किया, कितने सिक्के मिले आपको? तुम खुद ही पता लगा लोगे जब ये घोड़ा आज रात तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है? और सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी के सामने बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था। फिर एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने पास रखा, पर उसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला और वो सब समझ गए कि उन्हें उस धोबी ने बेवकूफ़ बनाया है। अरे दोस्तों, उस धोबी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने के सिक्कों के बदले दिया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे सारा और हमें धोखा देने की जुर्रत की सजा देंगे उसको। हाँ चलो चलो। फिर वो सब उस धोबी की घर की तरफ निकल पड़े और धोबी ने उन सबको अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। Please like, share and subscribe for more videos.